हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट सीखेंगे। थर्ड लेसन ऑलरेडी हमने फिजियोग्राफी देखा है, ड्रेनेज सिस्टम हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, तो पहले तो हम देखेंगे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से। Brazil, drainage of Brazil. As far as the drainage in Brazil is concerned, there are three major rivers basins. कौन से? पहला Amazon basin, second Paraguay Parana system in the southwest, and third Sao Francisco in the eastern part of the highland and other rivers at the coast. अब ये मैप में तीन आपको कहाँ पे दिखेंगे, चलो देखते हैं मैप में। तो आपके सामने है मैप और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अमेज़न रिवर बेसिन दिखाई मिलेगा, यहाँ पे पैराग्वे पैराना, ओके, और यहाँ पे साओ फ्रांसिस्को। ऐसे तीन बेसिन्स जो है ड्रेनेज सिस्टम के, तो ब्राज़ील ड्रेनेज सिस्टम के हमें देखने हैं, ठीक है। तो चलो अभी मेन पार्ट में आते हैं। अबाउट अमेज़न बेसिन, Amazon collects its headwaters from the eastern slopes of Andes Mountains in Peru. तो अमेज़न में जो भी हेड वाटर आ रहा है वो कहाँ से कलेक्ट होके आ रहा है? तो ईस्टर्न स्लोप से जो है एंडेस माउंटेन्स पेरू में। Amazon river receives huge discharge. This is about 2 lakh मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इतना वाटर डिस्चार्ज हो रहा है Amazon river में। As a result, Amazon washes off the load supplied to it from the catchment. Consequently, sediments are not deposited even at the mouth. तो इसका consequence क्या हो रहा है? जो sediments है वो deposits नहीं हो रहे at the mouth of Amazon river. A dense network of distributaries which is characteristic feature of river mouth areas. तो डिस्ट्रीब्यूटरीज का नेटवर्क्स ज़्यादा है। अदर रिवर्स आके जो अमेज़न रिवर को मिलती है उनका नेटवर्क्स इतना डेंस है कि रिवर माउथ एरियाज इट्स बाय लार्ज एंड अपसेंट इन द माउथ रीजन ऑफ अमेज़न। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। इंस्टीड वी फाइंड अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स डेवलप्ड अलॉन्ग द माउथ ऑफ अमेज़न बियॉन्ड द कोस्ट लाइन इन टू द अटलांटिक ओशन। तो जहाँ पे अमेज़न रिवर अटलांटिक ओशन को आके मिलती है वहाँ पे इसका जो भी इफ़ेक्ट है हमें दिखाई देता है। सो मेनी आइलैंड्स क्रिएट हुए हैं, सीरीज ऑफ आइलैंड्स, सो एट द माउथ ऑफ अमेज़न रिवर कोस्ट लाइन पे। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एट द माउथ द विड्थ ऑफ अमेज़न चैनल इज़ 150 किलोमीटर। सो ये इंटरेस्टिंग है ये देखना कि जो अमेज़न रिवर का जो माउथ है जहाँ पे अटलांटिक ओशन को वो मीट होती है तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो टेक इनटू कंसिडरेशन अ प्लेस विच इज़ 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम। तो आप ये डिस्टेंस अगर आपको काउंट करना है तो आपके घर से 150 किलोमीटर कहाँ तक हो सकता है, ऐसा सोचो। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द विड्थ। तो कितना लंबा ये डिस्टेंस होगा आप डिसाइड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द कर्व्स ऑफ द अमेज़न रिवर इज सूटेबल फॉर नेविगेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अमेज़न रिवर का नेविगेशन के लिए सूटेबल है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे पैराग्वे पैराना सिस्टम, दिस टू रिवर्स आर लोकेटेड इन द साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। तो हमने देखा कि पैराग्वे पैराना सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड है, पैराग्वे पैराना रिवर्स, तो साउथर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। बोथ द रिवर्स फ्रॉम द कैचमेंट ऑफ रिवर प्लाटा इन अर्जेंटीना। तो दोनों रिवर्स आगे जाती है ब्राज़ील से निकल के अर्जेंटीना की तरफ। दिस टू रिवर्स एंड रिवर उरुग्वे इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हाईलैंड्स कलेक्ट देयर हेड वाटर्स फ्रॉम द साउथर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स। जो हाईलैंड का साउथर्न पोर्शन है वहाँ से हेड वाटर कलेक्ट होके ये रिवर्स में जाता है और वो आगे जाती है रिवर्स। जैसे कि हमने देखा कि वो ये जो रिवर्स है आप मैप में भी देख सकते हो, ये पैराग्वे, पैराना एंड उरुग्वे
आगे जाके अर्जेंटीना में जाते हैं। ये पिंकिश कलर का जो पार्ट दिख रहा है वो अर्जेंटीना का है और आगे जाके वो मिल जाती है। बट जो वाटर कलेक्ट होता है सो हाईलैंड के साउथ ईस्टर्न पार्ट से। ओके, साओ फ्रांसिस्को, इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ ब्राज़ील। ये थर्ड इम्पोर्टेंट रिवर है ब्राज़ील की। द इंटायर बेसिन ऑफ दिस रिवर इज़ विद इन ब्राज़ील। पूरा का पूरा बेसिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं साओ फ्रांसिस्को का ब्राज़ील में ही है। इट ऑक्यूपाइज द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द हाईलैंड्स। ये हम बोल सकते हैं कि ईस्टर्न पोर्शन में है हाईलैंड्स के। द रिवर फ्लोज टूवर्ड्स द नॉर्थ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर। ये जो रिवर है नॉर्थ में जाती है 1000 किलोमीटर तक ओवर द प्लेट्यू एंड देन टेक्स अ शार्प ईस्टवर्ड टर्न, और बाद में शार्प ईस्टवर्ड की तरफ टर्न लेती है एंड द इंटर द कोस्टल स्ट्रिप अलॉन्ग द एटलांटिक ओशन, और वो कोस्टल स्ट्रिप की तरफ जाती है एटलांटिक ओशन के। द रिवर इज़ नेविगेबल फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 250 किलोमीटर। सो ये रिवर से नेविगेट कर सकते हैं 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है वहाँ तक। इट्स डाउन स्ट्रीम रीचेस। ओके, अभी हम देखेंगे कोस्टल रिवर्स। ब्राज़ील हैज़ अ नंबर ऑफ शॉर्ट कोस्टल रिवर्स। छोटी छोटी रिवर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। द कोस्टल एरिया बीइंग डेंसली पॉपुलेटेड दिस रिवर्स अटेन सिग्निफिकेंस। तो कोस्टल एरिया ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। रिवर पैरानीबा, रिवर इटापेक्यूरू फ्लोइंग नॉर्थवर्ड्स मीट द नॉर्थ एटलांटिक ओशन। नॉर्थवर्ड्स की तरफ डायरेक्शन में जाती है रिवर पैरानीबा एंड रिवर इटापेक्यूरू। ओके, एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाती है। द रिवर्स दैट इंटर साउथ अटलांटिक ओशन कलेक्ट देयर हेडवाटर्स अलॉन्ग द एस्कार्पमेंट। तो एस्कार्पमेंट से ये निकलती है और रिवर पैराग्युको इंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर सेल्वाडोर टाउन। तो ये ब्राज़ील का ड्रेनेज सिस्टम का हमें इंफॉर्मेशन अभी मिला। अभी हम इंडिया का देखेंगे, तो चलो देखते हैं। इंडिया, ड्रेनेज ऑफ इंडिया। रिवर्स इन इंडिया आर लार्जली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ रीजन इनटू हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। तो सोर्स ऑफ रीजन से पता कर सकते हैं। मेनली पहला सोर्स हिमालयन है, हिमालयन रेंजेस है, और आगे का दूसरा सोर्स है पेनिनसुलर रिवर्स। ओके, मैप में हम देखेंगे। हिमालयन ड्रेनेज, मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन द हिमालयास ऑर्गेनेट फ्रॉम वेरियस ग्लेशियर्स। जो हिमालय से ऑर्गेनेट होने वाली रिवर्स है वो नॉर्मली ग्लेशियर्स से निकलती है। इन समर व्हेन ग्लेशियर मेल्ट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इंक्रीज इन समर। समर में जब भी ग्लेशियर्स मेल्ट होती है तभी वाटर का जो भी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। दे फ्लड ड्यूरिंग मानसून टू, और मानसून में भी फ्लड आता ही है। देयर आर पेरेनियल रिवर्स, इसलिए ये पेरेनियल रिवर्स है। द ड्रेनेज कवर्स टू मेजर रिवर सिस्टम सच एज सिंधु रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। सो ये ड्रेनेज में, ये एरिया में दो सिस्टम है, ऐसे हम बोल सकते हैं, सिंधु रिवर सिस्टम्स एंड गंगा रिवर सिस्टम। सिंधु एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो आपको देखना होगा ये कहाँ पे सिंधु सिस्टम्स आपको देखने को मिलेगा। तो आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पे ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आर इंडस दिख रहा है। तो ये ऐसे रिवर आती है, यही सिंधु है। और ये जो ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये बीएस, ये रिवर्स आके यहाँ पे सिंधु नदी को, सिंधु रिवर को आके मिलती है। तो बाकी सब ट्रिब्यूटरीज है और ये जो भी पूरा सिस्टम है ये सिंधु रिवर सिस्टम बोला है। और ये हिमालयस के ये डायरेक्शन में जाता है, यहाँ पे हिमालयस है अपना, तो ये डायरेक्शन में जाता है। और गंगा सिस्टम तो आपको पता ही है, गंगा सिस्टम्स की डायरेक्शन आपको नेम दिख रहा होगा, गंगा रिवर गंगा। ये यहाँ से ये मेन रिवर्स आके फिर यहाँ पे रिवर बे ऑफ बंगाल को आके मिलेगी। और बाकी जो रिवर्स आके अटैच होती है वो सब रिवर्स जो है ट्रिब्यूटरीज है गंगा रिवर की। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। चलो, झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज, ये कुछ ट्रिब्यूटरीज है। ड्रेन द वेस्टर्न हिमालयास, दैट इज दे फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दे फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो ये सब एक दूसरे को पैरेलली फ्लो होते हैं ये पूरी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज। मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सिंधु द सतलज, और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है सिंधु के लिए, वह है सतलज। ऑर्गेनेट्स नियर मानसरोवर एंड फ्लोस वेस्टवर्ड। मानसरोवर से निकलती है और वेस्टवर्ड डायरेक्शन में जाती है।
पंजाब प्लेन्स हैव फॉर्म फ्रॉम द डिपोजिशनल वर्क ऑफ दिस रिवर। पंजाब प्लेन्स का जो डिपोजिशनल वर्क हुआ है तो ये बिकॉज ऑफ दिस रिवर की वजह से एंड ट्रिब्यूटरीज की वजह से। सिंधु फ्लोज थ्रू पाकिस्तान एंड देन मीट्स द अरेबियन सी। सिंधु रिवर जो है पाकिस्तान से होके जाती है और फिर अरेबियन सी को मिलती है। द रिवर गंगा ऑर्गेनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स। रिवर गंगा की बात करेंगे हम तो ये ऑर्गेनेट होगी गंगोत्री ग्लेशियर्स के एंड क्रॉसेस द हिमालयाज टू बिकम एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर बन जाती है। मैनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा ऑल्सो फ्लो इन सिमिलर मैनर। बाकी सब ट्रिब्यूटरीज भी यही मैनर से बहती है। यमुना ऑर्गेनेटिंग यमुनोत्री, यमुना भी ऑर्गेनेट होते हैं यमुनोत्री से। ये भी एक मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर के लिए। Another major tributary of the Ganga flows through the northern part of the Greater Himalayas. So northern part से ये आती है, crosses the Himalayas to enter India. हिमालय को क्रॉस करके आती है इंडिया में। When it flows through the Himalayas, it is called Sangpo. जब भी वो फ्लो होती है हिमालय से उसे Sangpo बोलते हैं। When it crosses the Himalayas, it is called Dihang. जब वो हिमालय क्रॉस करती है उसे बोलते हैं दिहांग। And it eastward flow thereafter is called as ब्रह्मपुत्रा। और फिर वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इसीलिए हम उसे ब्रह्मपुत्रा रिवर से बोलते हैं इंडिया में। फ्रॉम टाइम टू टाइम गंगा मीट्स इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो टाइम टू टाइम गंगा अपने ट्रिब्यूटरीज से मिलती है, हेंस इज डिस्चार्ज इंक्रीज। और इसीलिए गंगा रिवर में जो फ्लो आता है वाटर का वो बढ़ता है। गंगा रिसीव्स ब्रह्मपुत्रा एज इट्स ट्रिब्यूटरी और ब्रह्मपुत्रा रिवर का भी वाटर गंगा रिवर्स में आके मिलता है एंड इट्स लोअर रीचेस इन बांग्लादेश। The huge volume of water and huge deposition has led to the formation of large delta. तो ये सब रिवर्स की वजह से एक बड़ा डिपोजिशनल वर्क की वजह से डेल्टा एरिया बन चुका है। Beside these Himalayan rivers, गंगा receive a number of tributaries. So जैसे हिमालयन रिवर्स है तो गंगा रिवर्स को बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स आके मिलती है पेनिनसुला से, लाइक चंबल, केन, बेतावा, शॉन, दामोदर, ऐसे बहुत सारी रिवर्स है जो गंगा नदी को आके मिलती है। अभी पेनिनसुलर रिवर्स देखेंगे। द पेनिनसुलर रिवर्स सिस्टम ऑफ कैन फर्दर बी डिवाइड इनटू ईस्ट फ्लोइंग मीटिंग द बंगाल। ईस्ट फ्लोइंग है तो बंगाल को मिलेगी एंड वेस्ट फ्लोइंग है तो अरेबियन सी को मिलेगी। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें जो वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम अ मेजर वाटर डिवाइड इन द पेनिनसुला। वेस्टर्न घाट्स है जो पेनिनसुला को डिवाइड करता है दो पार्ट में। पेनिनसुलर रिवर्स बीइंग रेनफेड रिवर्स, ये सब रिवर्स रेनफेड रिवर्स है। जब भी बारिश होगी तभी रिवर्स को पानी आता है। सेल्डम फेस द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स, दे आर सीजनल इन नेचर। ये सीजनल है तो आप मैप में देख सकते हो, ये पेनिनसुला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अरेबियन सी को मिलने वाली रिवर्स नर्मदा, तापी इट्सेट्रा नेम्स दिए हैं। इस प्रोविंस में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आप देख सकते हो जो बंगाल को मिलती है। ओके, डार्क जो नेम्स दिए हैं वो आप देख सकते हो। तो चलो देखते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑक्यूपाइंग द एरिया बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन कोस्ट लाइन। जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें जो एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन कोस्ट लाइन के बीच में है। इट इज शॉर्ट इन लेंथ बट स्विफ्ट। ये एरिया शॉर्ट है बट कम होने की वजह से स्विफ्टली रिवर्स यहाँ से जाती है। दिस कंडीशन ऑफ शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम एग्जिस्ट, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम बन चुका है। एंड इन द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड साउथर्न गुजरात में ये हम बोल सकते हैं। फर्दर नॉर्थवर्ड्स वन कम्स अक्रॉस द रिवर सिस्टम फ्लोइंग इन टू द गल्फ ऑफ खंबात। दिस रिवर सिस्टम आर तापी, नर्मदा, माही एंड साबरमती। तो ये नॉर्थवर्ड्स में आने वाला पार्ट आप रिवर्स के नेम्स देख सकते हो मैप में। तापी एंड नर्मदा फ्लो स्लोली थ्रू रिफ्ट वैलीज। ये दोनों रिवर जो है स्लोली बहती है रिफ्ट वैली की तरफ। माही रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होने वाली माही रिवर भी है। सो वेराज रिवर साबरमती कलेक्टिंग इट्स हेड वाटर फ्रॉम द साउथर्न स्लो ऑफ अरवली रेंजेस। और जो साबरमती जो अपने साथ वाटर लाती है वो अरवली रेंजेस से निकल के आती है सम वॉट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। Another noteworthy river forming the catchment of Arabian Sea is river Luni. It originates along the western slope of Aravalli Ranges. ये भी originate होती है Aravalli Ranges से and flows in somewhat northwest in southeast direction and flows into the Gulf of Kutch. The Gulf of Kutch, Aravalli Ranges कहाँ पे origination है इनका आप मैप में देखो एक बार, confuse नहीं होने का। ओके
तो आप देख सकते हो साबरमती का, लूनी नदी का जो भी ऑर्गेनेट पॉइंट है ये यहाँ पे, तो ये सब पार्ट जो अरवली रेंजेस का आता है। ओके, और फिर ये यहाँ पे गुजरात का पार्ट है और गल्फ ऑफ कच्छ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे अरवली रेंजेस है जहाँ पे ऑर्गेनेट होगी रिवर लूनी, रिवर साबरमती एंड रिवर माही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल। मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द पेनिनसुला इज ड्रेन बाय द रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। तो मोस्ट ऑफ द एरिया जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो होने वाला है। द इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ दिस ग्रुप आर, जो मेन रिवर्स है ये ग्रुप में वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। Mahanadi basin occupies the northeastern part of peninsula. Godavari, Krishna and Kaveri originate in the eastern slopes of the western Ghats. River Godavari is the second largest river system of India. इंडिया की second largest river कौन सी है? वो है गोदावरी in terms of the catchment area. To the south of Godavari is located the basin of river Krishna. So south में और आगे हम जाएंगे तो बेसिन आपको मिलेगा रिवर कृष्णा का। इट मेजर ट्रिब्यूटरीज आर भीमा एंड तुंगभद्रा, जिसके मेन ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है भीमा एंड तुंगभद्रा। रिवर कावेरी बेसिन फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। रिवर कावेरी जो है कर्नाटका से होके जाती है, तमिलनाडु से होके जाती है। इट्स वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला। इट इज़ अ रिवर दैट हैज़ बीन हार्नेस्ड फॉर इरीगेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। और ये ऐसी रिवर है जो लंबे समय से इरीगेशन के लिए यूज़ हो रही है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये लेसन एंड होगा। सो ड्रेनेज सिस्टम आज हमने देखा है ब्राज़ील और इंडिया के लिए। ठीक है, आपको समझ में आया या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताओ।